अब क्या चाहती हैं आप? आपने कहा आप सरकार से मिलना चाहती हैं, जरा आप आपकी हाँ इच्छा एक क्या है वो बता दीजिए मुझे। हम एक बार उनसे मिलके अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें जो जॉब दी गई थी हमें करना नहीं है, अपनी जॉब आप वापस ले लीजिए। हम्म। ठीक है, क्योंकि देना है तो अच्छी जॉब दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं प्राइवेट ही कर लेंगे। जैसे सब कुछ तो चला ही गया है, ये भी नहीं मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। मतलब अभी जो आपको दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो दिखावे के लिए है कि आप नौकरी कर रही हैं, उससे कुछ आपको ना आ रहा हाँ है बस, ना कुछ बच रहा है। नहीं बच रहा है, उसी पे एक दिखावे के लिए है हमारे पास कि हम नौकरी करते हैं, नाम है हमारा कि नौकरी करते हैं। मुझे ये बताइए, गुजारा कैसे चल रहा है? कहाँ काम करती हैं? कितना पैसा मिलता है और कैसे गुजर हो रहा है आपका? हमें सरकार ने जॉब दी थी यहाँ कस्तूरबा में, वहाँ पे दी गई थी, लेकिन वहाँ पे हमें मिली नहीं तो यहाँ चीनी मिल में लगा दिया गया। तो चीनी मिल में हमें पहले बताया नहीं गया कि सैलरी कितनी रहेगी। हमने बाद में जब पूछा 1 साल के बाद तो वहाँ पे हमें बताया गया कि 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये सैलरी है। कभी तबीयत खराब हो गई है, कभी कुछ हो गया, या कोई इमरजेंसी में फंस गए तो हम नहीं पहुंच पाते तो उसमें भी हमारी क्या बोलते हैं तनख्वाह कट जाती है। 3 हज़ार या 3500 ऐसी सैलरी आती है, 4 हज़ार 5 हज़ार ऐसी आती है। किसी महीने में हमारी पूरी सैलरी नहीं आती है। आपने क्या कहा कि ब्याज पे पैसे ले लेती हैं आप जो खर्चा नहीं चलता है तो? खर्चा नहीं चला पाते हैं तो क्या करें, पेट है तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। जो पैसे पाते हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता है तो मजबूरी में किसी न किसी से तो लेना पड़ता है। ब्याज पर? हाँ। ये तो जो रोज मजदूरी करते हैं और जो खड़े हो जाते हैं रोज चौराहों पर कि रोज कहीं मजदूरी मिल जाए, रोज शाम को पैसा मिल जाए, उनको भी मजदूरी का रेट 300 रुपया मिल जाता है, 350 मिल जाता है, कहीं कहीं 400 मिल जाता है, आपको तो बहुत कम मिल रहा है। बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए तो हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। हम एक बार सरकार से मिलना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से, इसके बाद में हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो मतलब आपके पति के ना रहने के बाद आपका जो एक ये था कि खाना पहनना, एक जीवन जीना, जो निश्चिंतता थी वो सब खत्म हो गई है सब आपको। खत्म हो गई है, ना कोई सपने रहे ना कुछ रहा, जो भी सपने थे सब तो अधूरे रह गए। घर आप बनवा रही थी अपना, घर की क्या स्थिति, घर पूरा हुआ आपका? नहीं, घर पूरा नहीं हुआ है, हमें सरकार ने कॉलोनी दी थी, उसमें से 1.5 लाख की आई थी कॉलोनी। उसमें भी हमने अपने पास से 9 लाख रुपए लगाए उस घर में, तब भी हमारा मकान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज अगर आज मतलब आपके पास अपनी छत नहीं रहने के लिए कोई? नहीं नहीं, अगर हम नानपारा में जॉब करते हैं, अगर वो भी हम अगर वहां से जॉब छोड़ देंगे तो हमारे पास छत नहीं है रहने के लिए। कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अब क्या कहीं से कोई हाँ मदद एक मिल साल रही है? कोई मदद मिल रही है रोली? नहीं, कोई कोई नहीं आता मिल है रही है। पूछने के लिए हाल, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कुछ मदद कर दें? कोई नहीं। या लोग भूल गए हैं अब? नहीं, अब ये जब इधर सजा सुनाई गई थी तो कुछ लोग आए थे, वो हम्म। बाहर से नहीं आए थे, मीडिया उडिया आई थी, बाकी कोई नहीं आया था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय जो आपको महिला दिखाई पड़ रही हैं इनका नाम है रोली मिश्रा। रोली मिश्रा का परिचय ये कि ये राम गोपाल मिश्रा की पत्नी हैं। राम गोपाल मिश्रा यानी कि अक्टूबर 2024 में बहराइच में महाराजगंज में एक युवक जो एक दूसरे घर पर छत पर चढ़ गया था और वहां पर झंडे को लेकर के विवाद था, झंडा उतारने का मसला था, वहां गोली चली थी, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी और ये मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था। ये जो रोली मिश्रा मेरे बगल में बैठी हुई हैं, ये इनको योगी आदित्यनाथ के पास ले जाया गया था। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूं जब ये मिलने पहुंची थी सीएम से। और इनकी चूंकि नई नई शादी हुई थी और परिवार बहुत ही साधारण है, यानी कि कोई घर में सहारा देने वाला नहीं है। सहारा देने वाले इनके पति ही थे जिनकी हत्या हो गई। और तमाम हिंदूवादी संगठन पूरे देश से उमड़े थे कि रामगोपाल मिश्रा के लिए हमको ये करना है, उसके परिवार के लिए वो करना है। सरकार ने तमाम वादे किए थे कि इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, नौकरी मिलेगी और ये सुविधा वो सुविधा। अब जबकि अक्टूबर से लेकर के अगला अक्टूबर 1 साल, अब तो ये दिसंबर हो रहा है, यानी कि 1 साल 3 महीने करीब पूरे हो गए हैं। ऐसे में क्या हालत है रोली मिश्रा की, कैसे गुजारा चल रहा है, पति रहा नहीं, क्या पैसे आ रहे हैं और भविष्य क्या दिख रहा है, इन पे बात करना बहुत जरूरी है।
रोली, मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, गुजारा कैसे चल रहा है, कहाँ काम करती हैं, कितना पैसा मिलता है और कैसे गुजर हो रहा है आपका। हमें सरकार ने जॉब दी थी यहाँ कस्तूरबा में, वहाँ पे दी गई थी, लेकिन वहाँ पे हमें मिली नहीं तो यहाँ चीनी मिल में लगा दिया गया। तो चीनी मिल में हमें पहले बताया नहीं गया कि सैलरी कितनी रहेगी। हमने बाद में जब पूछा 1 साल के बाद, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये सैलरी है। हमने कहा ठीक है। उसमें से भी महीने में अगर हम 1 हफ्ते की या 15 दिन की छुट्टी कर देते हैं, या 10 दिन की मजबूरी में, कभी तबीयत खराब हो गई है, कभी कुछ हो गया, या कोई इमरजेंसी में फंस गए तो हम नहीं पहुंच पाते, तो उसमें भी हमारी क्या बोलते हैं तनख्वाह कट जाती है। इसमें से 30 हज़ार या 3500, मतलब 3 हज़ार या 3500 ऐसी सैलरी आती है, 4 हज़ार 5 हज़ार ऐसी आती है। किसी महीने में हमारी पूरी सैलरी नहीं आती है, ते हैं ब्याज पे ले लेते हैं पैसे। यही है। आपने क्या कहा कि ब्याज पे पैसे ले लेती हैं आप, जो खर्चा नहीं चलता है तो। खर्चा नहीं चला पाते हैं तो क्या करें, पेट है तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। जो पैसे पाते हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, तो मजबूरी में किसी न किसी से तो लेना पड़ता है। ब्याज पर। हाँ। और आप जो है सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये महीने में अपना खर्चा चला रही हैं। हाँ, उससे ना ही हम अपने लिए अपनी स्कूटी लिए हैं, उससे हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकलता है, अगर घर से अप डाउन करे तो। उसमें हम मनरेगा अपने का। लिए राशन कहाँ से लाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे वो तो हम ही जानते हैं। रोली, मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उनकी जो मजदूरी है 250 के करीब, 7500 उनके हो जाते हैं। अगर 30 दिन का काम मिल जाए, मान लीजिए नहीं भी मिलता है तो भी वो 6000 तक पा जाते हैं, और भी ज्यादा पाने की संभावना होती है। आपको जितना मिल रहा है, ये इस दौर में 3-4 हज़ार रुपये में गुजर करना, इस महंगाई के दौर में, ये तो जो रोज मजदूरी करते हैं और जो खड़े हो जाते हैं रोज चौराहों पर कि रोज कहीं मजदूरी मिल जाए, रोज शाम को पैसा मिल जाए, उनको भी मजदूरी का रेट 300 रुपया मिल जाता है, 350 मिल जाता है, कहीं कहीं 400 मिल जाता है। आपको तो बहुत कम मिल रहा है। बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए तो हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। हम एक बार सरकार से मिलना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से, इसके बाद में हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ना चाहती हैं आप ये। एक बार हम जैसे इससे हमारा खर्चा नहीं निकालते, इससे हम कहीं प्राइवेट कर लेंगे तो अपने खर्चा भर का निकाल लेंगे। अच्छा, आप बस एक बार हम सरकार से मिलना चाहते हैं कि उनसे योगी। मिलके हम अपनी बातें बता दें। हम्म बस। एक बात मुझे और बताइए, आपने अभी शुरू में मुझसे कहा कि आपको पहले ये था कि कहीं पढ़ाने की नौकरी दी जाएगी, उसमें क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं मिल पाई वो। पढ़ाने की नौकरी नहीं थी, वो चपरासी की नौकरी थी, हम उससे अच्छा, भी खुश थे। चपरासी की नौकरी थी। गांधी गांधी कस्तूरबा स्कूल है हमारे यहाँ गढ़वा में, हाँ। उसी में बताया गया था। तो पहले तो उसी में हमने इंटरव्यू इंटरव्यू कुछ दिया। इसके बाद में कुछ आधार की प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ। उसकी वजह से हम वहां पे नहीं लग पाए। वहां पे होते तब भी हमारी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी होती। हम्म। तो वहां भी नहीं लग पाए, यहाँ अब चीनी मिल में लगा दिए गए। हम्म। तो आपका जो, हमें तो लगता है जो राशन है, आप जो आपके महीने का खाने पीने का है, उसका ही इंतजाम नहीं हो पाता होगा इसमें तो। नहीं हो पाता है। तो कैसे गुजर कर रही हैं रोली, कहीं से कोई और मदद मिल रही है आपको। नहीं, घर पे भी लड़ाई किए थे अपने ससुराल में, तो वहां से हमें क्या बोलते हैं 2.5 बीघा का मुझे गल्ला देते हैं, 2.5 कुंटल हम्म। किसी छमाही पे देते हैं। जैसे चावल तैयार हुआ तो चावल दे दिए, गेहूं तैयार हुआ तो गेहूं दे दिए। बस, और बाकी हर एक चीज हम खुद से खरीदते हैं। बाजार से खरीदती हैं आप। हम बाजार से खरीदते हैं। हम्म। तो मतलब आपके पति के ना रहने के बाद आपका जो एक ये था कि खाना पहनना, एक जीवन जीना, जो निश्चिंतता थी, वो सब खत्म हो गई है सब आपको। खत्म हो गई है, ना कोई सपने रहे ना कुछ रहा, जो भी सपने थे सब तो अधूरे रह गए। हम्म। एक बात मुझे और बताइएगा, आपके घर की क्या स्थिति है। आप मुझे जब पहले भी मैंने आपसे बात की थी
घर आप बनवा रही थी अपना, घर की क्या स्थिति, घर पूरा हुआ आपका? नहीं, घर पूरा नहीं हुआ है। हमें सरकार ने कॉलोनी दी थी, उसमें से 1.5 लाख की आई थी कॉलोनी। उसमें भी हमने अपने पास से 9 लाख रुपए लगाए हैं उस घर में। तब भी हमारा मकान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको मकान वैसे के आधा अधूरा पड़ा है। मकान के लिए कितने पैसे मिले थे सरकार से? 1.5 लाख। 1.5 लाख मिले थे बस? बस। और हमें पैसे नहीं मिले थे, और पैसे हम अपने पास से लगा के एक मकान अच्छा सा बनवाए, सोचे थे कि उन हमारे यहाँ मिश्रा जी के नाम से एक अच्छा सा मकान हो जाएगा। कुछ कोई कुछ नहीं किया, तो हमने उनके लिए सोचा था एक मकान बनवा के डाल देंगे कि लोग निकलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मकान है। वो भी हमारा आधा संगठन से हमें मिले थे, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचे यहाँ। एक बार जरा ये बात दोहरा दीजिएगा, बीच में नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। आप क्या कह रही थी, मकान में क्या दिक्कत आई है, क्या नहीं पहुंचा आपके पास? उसमें हम क्या बोलते हैं 9 लाख रुपए अपने पास से लगाए हैं। जो हम्म। हमें सरकार ने 5 लाख सरकार ने दिया था, और 4 लाख हमें एक लोग बाहर से आए हुए थे उन्होंने हम्म। वो दे गए थे। नौ हम्म। लाख रुपए हम अपने पास से लगा दिए थे। इसके बाद में हमारी कुछ मानसिक ठीक नहीं थी, हमारी हालत ठीक नहीं थी। हम्म। तो बाहर से कुछ लोग आए थे हिंदू संगठन से, हम्म। वो पैसे दे के गए थे हमें। वो भी हमें नहीं मिले, जो हम उसी से अपना मकान बनवा ले। वो भी वैसे ही पड़ा है। जब हमने मांगा अपने ससुर जी से तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो आज, अगर आज मतलब आपके पास अपनी छत नहीं रहने के लिए कोई? नहीं नहीं, अगर हम नानपारा में जॉब करते हैं, अगर वो भी हम अगर वहां से जॉब छोड़ देंगे तो हमारे पास छत नहीं है रहने के लिए। तो अभी, अब तो देखिए 1 साल भी, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अब क्या कहीं से कोई हाँ, मदद एक मिल साल रही है, कोई मदद मिल रही है रोली? नहीं, कोई कोई नहीं आता मिल है रही है। पूछने के लिए हाल, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कुछ मदद कर दें? कोई नहीं। या लोग भूल गए हैं अब? नहीं, कोई नहीं आता। अगर वैसे आते भी होंगे तो हम नानपारा में रहते हैं, हमारे ससुर जी हमें बताते नहीं है कि ये लोग हमसे गुस्सा रहते हैं ज्यादातर उनके नहीं, खत्म होने आने के वालों, बाद में। आने वालों को तो देखिए ये सबको पता होगा कि आप नानपारा में रहती हैं, ये सबको पता होगा आप वहाँ हम्म। नौकरी करती हैं। जो वहाँ आपके हम्म। महाराजगंज घर तक आएगा वो नानपारा भी चला आएगा, नानपारा कितना दूर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई याद कर रहा है, या सब लोग उस नहीं घटना को भूल गए हैं, सब पुरानी बात हो गई है? नहीं, अब ये जब इधर सजा सुनाई गई थी तो कुछ लोग आए थे। वो हम्म। बाहर से नहीं आए थे, मीडिया उडिया आई थी, बाकी कोई नहीं आया था। मतलब और कोई ना ही, मदद वाला नहीं आता है अब? नहीं, मदद वाला कोई नहीं आता है। हम्म। और क्या वकील को भी आपको अपने, आपने कुछ पैसा खर्च किया है वकीलों पर भी? जी, हमने 30,000 रुपए दिए थे वकील को। हम्म। हम्म। तो सरकार ने भी वकील खड़े किए थे, फिर आपको वकील के लिए पैसे देने पड़े? सरकार ने खड़े किए थे तो वो हमें पता नहीं था। लेकिन हमारे ससुर जी ने जो वकील खड़ा किया था, हम जब उनसे अपने पति के बारे में पूछने गए कि कोर्ट में क्या चल रहा है हमें भी बताया जाए, तो उन्होंने हमसे मतलब मुठभेड़ हो गई हमारी, उनसे झगड़ा हो गई। वो हमने मजबूरी में वकील खड़ा किया कि हमें कोर्ट की बात पता चले, तो हमें 30,000 रुपए देने पड़े। अब क्या चाहती हैं आप? आपने कहा आप सरकार से मिलना चाहती हैं, जरा आप, आपकी हाँ, इच्छा क्या है वो बता दीजिए मुझे। हम एक बार उनसे मिलके अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें जो जॉब दी गई थी हमें करना नहीं है, अपनी जॉब आप वापस ले लीजिए। हम्म। ठीक है, क्योंकि देना है तो अच्छी जॉब दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं प्राइवेट ही कर लेंगे। जैसे सब कुछ तो चला ही गया है, ये भी नहीं मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अभी जो आपको दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो दिखावे के लिए है कि आप नौकरी कर रही हैं, उससे कुछ आपको ना आ रहा हाँ है बस, ना कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। उसी पे एक दिखावे के लिए है हमारे पास कि हम नौकरी करते हैं, नाम है हमारा कि नौकरी करते हैं। रोली, धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात सही जगह तक पहुंचे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी मदद हो, आपके गुजारे का इंतजाम हो, कुछ ऐसा हो कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, अपनी जिंदगी में जो आपने सोचा है उसको पूरा कर सकें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रोली।